वेलकम टू द प्लेलिस्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाय अलीज वे। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। इनके जो सेंटेंसेस होंगे इन टेंसेस के, उनको एक्टिव में से पैसिव में हम तब्दील करना सीखेंगे और पैसिव में से एक्टिव में तब्दील करना सीखेंगे। हम कोई डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पर नहीं सीखेंगे, क्योंकि ना ही हम जो है वो यहाँ पर पीएचडी करेंगे ग्रामर में या लिंग्विस्टिक्स में। बस हमने सिंपली जो है वो सॉल्व करना है, हमने सीखना है, जैसे हम एग्ज़ाम्स में जो है वो करेक्ट सॉल्व कर पाएँ। तो लास्ट वीडियो में जो कि पहली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था काइंड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर पहले देखें, बाद में आके इस वीडियो को देखें, क्योंकि वो वीडियो जो है वो बेस है इस वीडियो का। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस जिसको कहा जाता है, उसके एक्टिव वॉइस में जो के निशानियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब वगैरह होता है, वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं डू और दूसरा होता है डज। ठीक है, डिफरेंट नाउन्स के साथ, प्रोनाउंस के साथ डू आता है, डिफरेंट के साथ डज आता है। अब उसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर, ठीक है। अब ये है इसकी एक्टिव में जो है वो निशानियाँ। अब इसकी पैसिव में निशानियाँ कौन सी हैं वो आप देखेंगे। वो हैं इज, एम, आर, ठीक है, यहाँ पर आर प्लस थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाकर आप देखें। थर्ड फॉर्म प्लस बाय। अब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है पैसिव में। अब यहाँ पर देखें, अगर चाहे आपने टेंसेस सीखे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पर अहमद ड्राइव्स कार है तो यहाँ पर डज मौजूद है, ठीक है। पहला जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल टेंस का, जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, वो मेन वर्ब में ही मौजूद होता है। अब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब ये जो सेंटेंस है अहमद ड्राइव्स कार, ये एक्टिव फॉर्म में है सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है शी मेक्स टी, ये भी एक्टिव फॉर्म में है। तीसरा है दे बीट हिम, ये भी एक्टिव फॉर्म में है। अब इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे? अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम उठाएंगे, उसको हम कहाँ करेंगे? पहले जो है वो उसको लिखेंगे कार, ठीक है। कार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, रखने के बाद जो निशानी होगी पैसिव की वो हम पुट करेंगे। अब कार के साथ इस एम आर में से क्या आएगा? आई आता है, एम आता है हमेशा आई के साथ, और वी, दे और दो नाम या दो से ज़्यादा नामों के लिए आता है आर, और यू के साथ भी आर आता है, ठीक है। कोई भी एक चीज़ हो, कोई भी एक नाम हो, ठीक, तो उसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। तो कार के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज़, कार इज़। अब यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म है निशानी में, आप देखें तो। अब थर्ड फॉर्म यहाँ पर जो ड्राइव है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में है, आपको पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है, ड्रोव सेकंड फॉर्म होगा, और ड्रिवन जो है आपका थर्ड फॉर्म होगा। तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पर ड्रिवन, ठीक हो गया, ड्रिवन। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जो है यहाँ पर कौन सी निशानी है? बाय की निशानी, तो यहाँ पर लगाएंगे हम बाय सिंपली, और अहमद को ले जाएंगे हम ऑब्जेक्ट की तरफ, बाय अहमद। ये हमारी जो है वो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस था वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया सिंपली, ठीक है। और नहीं आया समझ तो हम फिर से जो है वो दूसरा सेंटेंस सॉल्व करेंगे, उसमें उम्मीद करते हैं आपको समझ आ जाएगा। तो दूसरा सेंटेंस है शी मेक्स टी। अब टी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट की तरफ, यहाँ पर लिखेंगे हम टी, उसके बाद टी के साथ निशानी आएगी इज़, मेक्स का थर्ड फॉर्म होगा मेड। ये थर्ड फॉर्म आपको कहाँ से पता चलेंगे? आप गूगल कर सकते हो नेट से, वहाँ से वो याद करो, किसी किताब से आप याद कर सकते हो। ये याद करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। फिर निशानी आती है बाय की, लगाएंगे बाय। शी जब ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो वो हर्द में तब्दील होगा। अब ये आपको किस तरह पता चले, ये हम एक चार्ट इसी वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बताना था, हमने नहीं बताया, इसमें हम ज़रूर बताएंगे। अब यहाँ पर देखें, दे बीट हिम, हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। जब ये
सब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो ये ही में तब्दील होगा। ये ही में क्यों और कैसे तब्दील हो रहा है ये हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो ही उसके साथ इज़ होता है हमेशा यूज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर इज़ यूज़ करेंगे। ही इज़, बीट का थर्ड फॉर्म है बीटन। बाय, जब दे ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है तो देम में तब्दील होता है, तो देम लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए ये तीनों। अब आते हैं कि ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है तो ये चेंज क्यों हो रहा है प्रोनाउन। अब देखिए आप यहाँ पर है आई, वी, यू, यू, ही, शी, इट और दे, ये क्या है प्रोनाउंस हैं। और दूसरे नाम होते हैं नाउंस। नाउंस में ही रहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अहमद था, ऑब्जेक्ट में गया फिर भी अहमद ही था। अगर आयशा होता मिसाल के तौर पर तो वो लास्ट में जाता फिर भी आयशा ही होता। दो नाम होते तो वो ऑब्जेक्ट में जाते फिर भी वही नाम ही होते। पर प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं होता। प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट में होगा तो ये होगा, इट, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अगरचे ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हम करेंगे तो आई कन्वर्ट होगा मी में, और इसी के साथ साथ मी अगर जब हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आई में कन्वर्ट होगा। तो ये आप याद करें, प्रैक्टिस भी इसकी करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी जब चेंज करेंगे तो हम वो अस में चेंज होता है, यू में ही रहता है, ठीक है। ये यू भी यू में ही रहेगा। ही जो है वो हिम में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था लास्ट सेंटेंस में कि हिम को हम जब सब्जेक्ट की तरफ ले गए तो हमने ही में कन्वर्ट किया था। शी जो है वो हर में कन्वर्ट होगा, इट में ही रहेगा, और दे देम में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस थे तीनों ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन में आ जाएं, उनको आपने चेंज करना हो पैसिव वॉइस में, तो आप किस तरह चेंज करोगे। अब आते हैं, सेम एनालॉजी सेम मेथड अप्लाई होगा। टॉय को आप ले जाओगे सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। टॉय हम लिखेंगे सब्जेक्ट में, टॉय, टॉय के साथ इज़ आता है, इज़। अब यहाँ पर जो नाट लिखा है वही सेम एज एट आप नाट यहाँ पर लिख दोगे, कोई नई चेंज नहीं करोगे आप। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नाट लगाना है आपने, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रेक को थर्ड फॉर्म लगाओगे। ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। पास्ट पार्टिसिपल भी थर्ड फॉर्म को कहते हैं, ब्रोकन। अब नेक्स्ट जो सिंबल हमने पढ़ी थी बाय, ही जो अब हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो यहाँ पर आपको पता है कि ही जब ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो हिम में तब्दील होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। सिंपली सॉल्व हो गया। इसी तरह से दूसरा है रशीद डज नॉट टीज हिम। हिम को हम ले जाएंगे पहले सब्जेक्ट की तरफ, ही इज़, ठीक है। और नॉट सेम नॉट ही रखेंगे हम। टीज़ का थर्ड फॉर्म टीज्ड कर देंगे। बाय रशीद, रशीद ही रहेगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। नेक्स्ट है कि पहले हमने यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस सॉल्व किया, यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस सॉल्व किए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सॉल्व करेंगे। अभी भी ये नोट कीजिएगा कि हम अभी भी पहले टेंस पर हैं, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। आगे हम अभी तक नहीं बढ़े। वही जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे उनको कैसे कन्वर्ट करें, हर एक टेंस में इसी तरह से हम सीखेंगे। आगे आते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। अब इसमें सवाल है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं सब्जेक्ट की तरफ, वही करेंगे सेम। पर ऑब्जेक्ट है जो क्रिकेट, क्रिकेट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब पड़ती है, जैसे एम आर में से इज़ पड़ती है। तो यहाँ पर डू जैसे शुरू में लिखी है, इसी तरह से इज़ हम लिखेंगे शुरू में, सेम क्रिकेट लिख देंगे हम वहाँ पर, ठीक है। क्रिकेट के बाद जो थर्ड फॉर्म लगेगा सब्जेक्ट के साथ, सॉरी वर्ब में, वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्ले का प्लेड हो जाएगा, बाय लगाएंगे। और यू जब लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट में तो यू में ही रहता है, ठीक है, हल हो गया। इसी तरह से डज़ ही स्पीक इंग्लिश है, तो यहाँ पर होता है डज़ ही नॉट स्पीक इंग्लिश। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें नॉट होता तो किस तरह आप करते, क्योंकि ये तो आपने सॉल्व कर लिया, आसान था। अब नॉट हो तो फिर आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, इंग्लिश जब आएगा सब्जेक्ट की तरफ तो इंग्लिश के साथ निशानी आती इज़, तो आप यहाँ पर लिखोगे इज़, फिर लिखोगे इंग्लिश, इंग्लिश, फिर इंग्लिश के बाद नॉट स्पोकन, बाय हिम, ठीक है, सिंपली। ये थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए एक्सरसाइज की तरह है। अब आते हैं नेक्स्ट के
ये सारा ही जो हमने सीखा एफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव में से हमने पैसिव में चेंज किया, फिर हमने नेगेटिव को, फिर इंटेरोगेटिव या इंट्रागेटिव को हमने चेंज किया। अब पैसिव में से अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव में चेंज करें, फिर आप किस तरह करोगे? तो वही चीज़ आपने सेम है जैसे आप कर रहे थे एक्टिव में से पैसिव में चेंज, उसी तरह से सेम आप पैसिव में से एक्टिव में चेंज करोगे। वही चीज़ हम आप रिवर्स में करोगे। जैसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले आते थे, तो यहाँ पर ये क्या जो सब्जेक्ट की जगह है, यूँ कि ये है आपकी क्या पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट की जगह ले आए थे उसको आप ले जाओगे वापस अपनी जगह, ठीक है। जो ये ऑब्जेक्ट में है सब्जेक्ट हमारा, तो उसको हम वापस सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे आफिरदी, ठीक है। आफिरदी आ गया शुरू में। अब इज़ है ये पैसिव में निशानी है, हमें पता है कि एक्टिव में निशानी इज़ नहीं होती। तो एक्टिव में कौन सी निशानी होती है? डू डज़। पर हम डू डज़ पहले सेंटेंस में यूज़ नहीं करते। जो हमारा होता है मेन वर्ब, उसमें अगर जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ डज़ आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, एस या ई एस एक्स्ट्रा हम ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है मेड का मेक, ठीक है। मेक में हम एस लगा देंगे क्योंकि डज़ की ये निशानी है। अब यहाँ पर सेंचुरी जो है वो लगा देंगे बस सिंपली, ठीक है। हो गया सॉल्व। समझ नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है इज़ अफ़गानिस्तान इन्वेडेड बाय यूएस। अब ये पैसिव वॉइस में है पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी हम क्या करेंगे जब सॉल्व करेंगे, इंटेरोगेटिव में ही रखेंगे। अब यहाँ पर यूएस को हम शुरू में ले आएंगे। यूएस के साथ डू डज में से क्या आएगा? यूएस के साथ डू डज में से आता है डू, सॉरी डज। तो यहाँ पर लिखोगे आप डज यूएस। इन्वेडेड जो है वो थर्ड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? इन्वेड होगा, सिर्फ इन्वेड अफगानिस्तान, सिंपली आप लिख दोगे अफगानिस्तान। हो गया सॉल्व, इजी है, ठीक है। इसी तरह से राहिल इज़ नॉट डिलीवरिंग लेक्चर। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव में चेंज करना है। ये पैसिव में है ही नहीं, ठीक है। ये पहले तो सेंटेंस जो है वो हमने गलती से यहाँ पर लिख दिया होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ही नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये आगे चल के हम सीखेंगे इसको, नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी उनमें। आते हैं अब, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कंप्लीट सीख लिया है, जिसमें से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस थे उनको एक्टिव में से पैसिव में पहले बदलाना सीखा, फिर पैसिव में से हमने एक्टिव में बदलाना सीखा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप बखूबी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज है छोटी सी आपके लिए, ये आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। ये 6 सेंटेंसेस हैं। कमेंट में आप लिखोगे पहले सेंटेंस नंबर 1, शी सिप्स टी इन हर होम। फिर इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे उसी के नीचे, फिर दूसरा सेंटेंस लिखोगे कंप्लीट, फिर उसको सॉल्व करोगे। अब इन हर होम जो है ये हमने आपको नहीं सिखाया, हमने आपको सिखाया शी सिप्स टी। अब टी को आप क्या करोगे, ले आओगे सब्जेक्ट की तरफ। इज़ सिप का थर्ड फॉर्म है सिप्ड बाय हर, ठीक है। अब ये इन हर होम जो था ये कहाँ पर आप लिखोगे, ये लास्ट में लिखोगे, ठीक है। ये जो फ्रेजेस होंगे, क्लासेस, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी आप वो लास्ट में लिख दो, ठीक है, सही हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ इसमें पैसिव वॉइस में होंगे सेंटेंस, उनको आपने एक्टिव में बदलाना है, कुछ एक्टिव में होंगे आपने पैसिव में बदलाना है। अब दूसरा आता है पास्ट सिंपल टेंस एंड इंडेफिनिट टेंस, उसको देखते हैं। जैसे उसका एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानियाँ थी डू डज, तो इसकी निशानी है डिड, ठीक है। इसके पहले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, बकाया में नहीं होता, ठीक। अब ये एक्टिव में निशानी थी। पैसिव में इसकी निशानी क्या होगी? वाज, वर प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पेन जो है आज सही काम नहीं कर रही, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय। तो ये निशानियां हैं। अब इसको इसी निशानियों की बेस पर सॉल्व करेंगे। दे एवेक्यूएटेड द हॉल। अब एवेक्यूएटेड यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। हमने पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा जो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ नहीं करते। वो डिड जो है वो मेन वर्ब में ही ऐड किया जाता है। डिड खुद क्या है, वो एक सेकंड फॉर्म है किसका, डू का, ठीक है। तो वो सेकंड फॉर्म ऐड किया जाता है मेन वर्ब में। अब यहाँ पर है दे एवेक्यूएटेड द हॉल। अब द हाल को आप ले जाओगे सब्जेक्ट की तरफ, द हाल, हाल के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। वाज एवेक्यूएट का थर्ड फॉर्म है एवेक्यूएटेड, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, बाय। दे जब लास्ट में आता है, हमने सीखा है अभी,
तो वो देम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हल हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसका कि डिड दे एवेक्यूएट द हाल। अब द हाल को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट की तरफ। जब द हाल सब्जेक्ट की तरफ आएगा उसके साथ निशानी कौन सी यूज़ होगी? वाज होगी। तो वाज हम बाहर ही रखेंगे क्योंकि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कन्वर्ट करें वाज द हाल एवेक्यूएटेड बाय सेम होगा, जैसे ऊपर हमने सेंटेंस किया है बाय देम। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस दे डिड नॉट एवेक्यूएटेड द हाल। तो इसमें सिंपली क्या करोगे आप? द हाल वाज नॉट एवेक्यूएटेड बाय देम। ठीक है, सिंपली। अब ये एक्टिव में से आपने पैसिव में बदला है, पैसिव में से आपने एक्टिव में बदलाने हैं। किस तरह देखते हैं? लेसन वाज स्टार्ट बाय देम। ठीक है, सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, पैसिव में इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो देम को जब हम सब्जेक्ट की तरफ लाएंगे तो वो दे में चेंज होता है। दे के साथ निशानी एक्टिव में एक ही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल टेंस की, वो है डिड। ठीक है, पहले सेंटेंस में हम क्या करते हैं? डिड यूज़ नहीं करते, तो यूज़ नहीं करेंगे हम। एफर्मेटिव सेंटेंस जो भी होता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। वो क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं हम हमारे जो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब यहाँ पर है टाट। टाट जो है वो थर्ड फॉर्म है। किसका थर्ड फॉर्म है? टीच का। टीच का सेकंड फॉर्म क्या है जो कि हमने यूज़ करना है यहाँ पर? वो सेकंड फॉर्म भी उसका टाट ही है। अब यहाँ पर लिखेंगे टाट, दे टाट लेसन, उन्होंने सबक पढ़ाया, बस। ठीक है, अब ये हो गया सॉल्व। दूसरा है वाज लेसन टॉट बाय देम। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, हमने इसको एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। दे को हम ले आते हैं आगे। दे के साथ कौन सी यूज़ होती है? डिड यूज़ होती है क्योंकि इसकी निशानी ही डिड है एक्टिव में, तो डिड दे। अब टाट है, इसका फर्स्ट फॉर्म है टीच। ठीक है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है वो फर्स्ट फॉर्म में सॉरी सेकंड फॉर्म में, उसमें हम मेन वर्ब को हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पर दूसरे जो नेगेटिव हों या इंटेरोगेटिव हों उसी के, तो उनमें हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। टीच बाय, सॉरी बाय नहीं होगा यहाँ पर, बस टीच लेसन, क्योंकि हम ये पैसिव में से एक्टिव में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा सिंपली लेसन। अब यहाँ पर लेसन वाज नॉट टॉट बाय देम, तो इसको भी सिंपली आप करोगे दे डिड नॉट टीच लेसन, सिंपली। अब ये आपने जो है वो एक्टिव में से पैसिव में बदलाना सीखा सेंटेंसेस को, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल के। अब उनके फिर पैसिव में से आपने एक्टिव में बदलाना सीखा। अब उनकी एक्सरसाइज है सिंपल, ये आप सॉल्व करोगे खुद। कमेंट में अगर आप सॉल्व करके बताएंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि आपने करेक्ट सॉल्व किया या गलत। अगर आप चाहें तो फिर उसमें क्या करोगे? आप जो सेंटेंस है कंप्लीट लिखोगे, फिर उसकी आप लिखोगे जो आपने चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब दो टेंसेस हमने कंप्लीट किए, प्रेजेंट पास्ट। अब फ्यूचर की तरफ आए हैं। इसमें जो निशानियां होती हैं एक्टिव फॉर्म में वो होती हैं विल और दूसरी होती है शैल। पैसिव में इसकी निशानियां होती हैं विल, शैल प्लस बी, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहला है ही विल प्लग द फ्लावर। अब फ्लावर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे। फ्लावर, फ्लावर के साथ निशानी क्या आएगी? विल आएगी, तो उसके साथ बी हम ऐड कर देंगे, बी एक एक्स्ट्रा चीज़। और प्लग, प्लग का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम। प्लग का थर्ड फॉर्म है प्लग्ड, आखिर में ईडी लगाएंगे, प्लग्ड बाय। ही जब ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा तो हिम में तब्दील होगा, हिम। ठीक है, हो गया सॉल्व। इसी तरह से क्वेश्चन इंटेरोगेटिव जो है वो सेंटेंस है इसी टेंस का। शैल वी प्लांट ट्रीज, तो ट्रीज जो है ट्रीज के साथ क्या यूज़ होगा? विल होगा यूज़। ठीक है, तो विल ट्रीज बी प्लांटेड बाय अस। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन सेंटेंस शी विल नॉट प्रेस द ड्रेस। ठीक, अब द ड्रेस को आप ले जाओगे सब्जेक्ट की तरफ। द ड्रेस, ड्रेस के साथ विल होगी यूज़, विल नॉट यहाँ पर बीच में लगा हो गया, बी फिर आगे ले जाओगे, बी प्रेस्ड बाय हर। ठीक है, बाय हर यहाँ पर
ईडी लगेगी प्रेस में, ठीक है। तो ये एक्टिव में से आपने पैसिव में बदला है, पैसिव में से एक्टिव में किस तरह बदलाओगे आप, चेंज किस तरह करोगे। तो इन द मॉर्निंग आप उसको रहने दें, ठीक है, इसको हम लास्ट में ही देखेंगे। इस सेंटेंस को आप देखें पहले, बाय हर तक। अब हर है, इसको हम सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे, शी के साथ विल यूज़ होता है, ठीक है। अब ये बी जो था ये पैसिव में था, एक्टिव में बी नहीं होता, ठीक है, सिर्फ विल ही होगा। तो विल वाटर यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, पर हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है। बाय, सॉरी बाय नहीं, बाय यूज़ नहीं होगा, ये फ्लावर्स बस लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे फ्लावर्स, शी विल वाटर फ्लावर्स। अब ये सेंटेंस था जो कि हमने पैसिव में से एक्टिव में बदलाया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन वाला भी इसी तरह होगा, बस क्वेश्चन नुमाई होगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भला। दे को हम जब देम को जब इधर लाएंगे तो ये दे में तब्दील होंगे, ठीक है। दे के साथ निशानी होती है विल की, यहाँ पर लिख देते हैं विल, क्योंकि क्वेश्चन है तो शुरू में हमने विल लगानी है। विल दे मेक, मेड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेक ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब एक्टिव में से पैसिव में आपने बदलाया, पैसिव में से एक्टिव में आपने चेंज किया, आपको अब बखूबी इसका अंदाज़ा होगा। अब ये एक्सरसाइज है एक छोटी सी, ये सॉल्व करोगे आप। अब हमने क्या क्या सीखा आज की वीडियो में, हमने 3 जो है वो टेंसेस सीखे। उनमें हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है एक्टिव में से पैसिव में चेंज करने सीखे। फिर नेगेटिव सेंटेंस जो है वो हमने एक्टिव में से पैसिव में हमने चेंज किए। फिर हमने इंटेरोगेटिव भी चेंज किए। अब 3 सेंटेंसेस के काइंड्स हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस में भी सीखे, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में भी सीखे, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी सीखे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपने कोई फ़ायदा हासिल किया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उसमें हम जो है वो इसी तरह से सीखते जाएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वाइज तकरीबन 7 वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट में अपलोड होंगी। 7 वीडियोज़ के बाद एक्टिव एंड पैसिव वाइज आपको कंप्लीट आप सीख जाओगे। पर ये सीखने तक महदूद ना रहें, इसकी प्रैक्टिस करें। इंटरनेट से कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज सॉल्व करें। कि बुक ख़रीदें, एक बुक है अनवर अफजल मुफ्ती की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मेड इजी। उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज की वजह से वो सजेस्ट करता हूँ मैं। तो वो आप सॉल्व करें, सॉल्व जितना करोगे प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ गलत हमने बताई हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।